हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है, किसी भी कंपटीशन वाले, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। ठीक है, इसमें ये समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। समास जो है वो है क्या? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, मतलब छोटा, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को संक्षिप्त रूप को ही समास कहते हैं। यानी जो बड़ा समूह है उसको छोटे में जिसका अर्थ निकले उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा के कुमार को, कुमार सख्त बीमार था। कौन बीमार था? राजा का कुमार। तो ऐसे मतलब बात तो वही हो रही है, राजा का कुमार, लेकिन अगर इसे हम राजकुमार कह दें, राजकुमार बीमार था, तो ये और अच्छा वाक्य दिख रहा है। तो यही है संक्षेपीकरण। किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों के समूह का संक्षेपीकरण जो होता है वही क्या है? समास है। यानी राजा का कुमार मीन्स राजकुमार। इस वाक्य में हमने देखा कि राजा का जो कुमार है, ये राजा का कुमार, उसको हम संक्षिप्त में राजकुमार बोले। तो अर्थात दो या दो से शब्दों की विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। यानी उसकी विभक्ति चिन्ह या अन्य प्रत्ययों को जब जोड़ा जाता है तो वही क्या होता है? समास होता है। समास समझ में आ गया कि समास है क्या? सरल शब्दों में, देसी भाषा में समझिए कि संक्षेपीकरण ही क्या है? समास है। और किसका? दो से अधिक शब्दों के समूह का संक्षिप्त रूप ही समास है। यानी समास क्या है? संक्षेपीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं, समास के बारे में और पढ़ते हैं। समास के भेद। एग्जाम में पूछता है कि समास के कितने भेद हैं? तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास और तत्पुरुष समास। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक ना? एग्जाम में ये अक्सर प्रश्न आता है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। अलग से प्रश्न उत्तर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसी में आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जैसे सवाल इसी सब चीज़ों से बनते हैं। समास क्या है? तो समास क्या है? संक्षेपीकरण है। संक्षेपीकरण, ठीक है, यानी संक्षिप्त रूप ही किसी दो या दो से अधिक शब्दों के समूह का संक्षिप्तीकरण ही है, संक्षिप्त रूप है समास। और उसके भेद कितने हैं? 6 भेद है। 2 सवाल ऐसे ही आपके हो गए कंप्लीट। अब इन 6 समास जो है इनको हम विस्तार पूर्वक आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको याद रखना है कि जिसका पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो? प्रधान हो, मतलब ना कोई कम हो ना कोई ज़्यादा हो। यानी माता पिता, तो क्या है ये? माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो ये क्या हो गया? माता और पिता। ठीक है। और जिसमें लगा किसी भी चीज़ को, जैसे पाप पुण्य है, तो पाप और पुण्य को हम कहेंगे पाप और पुण्य। तो ये क्या है? ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में याद रखिए कि दोनों जो पद होते हैं वह समान होते हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है। यानी जो पूर्व पद होता है, जैसे नवरत्न, नवरत्न में ये जो पूर्व पद है 9, ठीक है, ये क्या है? संख्यावाचक है। तो इससे भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि द्विगु समास कौन है। द्विगु समास में याद रखिए संख्या, जो पूर्व पद में संख्या ज़रूर लगा रहेगा। जैसे सप्तद्वीप, 7 दीपों का समूह। दीपों, कितने दीपों का समूह? 7 दीपों का समूह। यहाँ पे संख्या आया। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या है? 3 भुवनों का समूह। इसमें भी क्या है? संख्या आया, संख्यावाचक आया। यानी हम लोग मोटे तौर पे बोल सकते हैं द्विगु समास वो समास है जिसमें जो संख्यावाचक होता है वो, और उसका जो पूर्व पद होता है उसमें संख्या का बोध होता है, वो क्या है? द्विगु समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। बस इतना ध्यान रखिए, आपका ये द्वंद्व और द्विगु समास क्लियर हो जाएगा।
बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी जो पहला पद है वो संख्यावाची विशेषण हो, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे, यानी वो संख्यावाचक तो हो ही, लेकिन जो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक नया चीज़ बन जाए। जैसे ये 31 है, ठीक है, 30 और 1 मिला करके ये बना है, तो 30 और 1 मिला करके क्या बन गया, 31 बन गया। 31 बन गया तो समझ जाइए कि यह क्या है, बहुब्रीहि है। यानी दो चीज़ों को मिलाकर जब कोई नया चीज़ बनता है तो वो क्या है, बहुब्रीहि है। जैसे लंबोदर, लंबोदर को मिला के लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश को कहते हैं। नया चीज़ बना नीलकंठ, नीलकंठ इसको क्या कहते हैं, नया चीज़ क्या बना, शिव, नीलकंठ शिव को कहते हैं। यानी ये याद रखिएगा कि बहुब्रीहि समास वो है कि जिसमें कोई नया चीज़ बने, जिसका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकले, वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है, ठीक है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों ही पद विशेषण हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे महादेव, महान है वह देव, तो क्या हो गया, यह क्या हो गया, कर्मधारय। परमानंद कर्मधार, नीलकंठ कर्मधार, नीलगाय कर्मधार, पीताम्बर महादेव, ये सब क्या है, ये सब कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में याद रखना है कि पहले एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और कभी दोनों पद ही विशेषण हो जाते हैं। बहुब्रीहि में याद रखना है कि संख्यावाची होगा, लेकिन अगर उस संख्यावाची से कोई दूसरा शब्द जुड़ता है और वो तीसरा नया रूप देता है तो वह क्या है, बहुब्रीहि समास है। और कर्मधारय में होगा कि जो पद होते हैं, एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, लेकिन कभी कभी दोनों पद ही विशेषण हो जाते हैं, वो क्या है, कर्मधारय समास है। अव्ययभाव समास। जिस समास का पूर्व पद अवयव हो, ये जो पूर्व पद है ये अवयव हो और अविभाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, यानी जो वाक्य होता है उसमें वह क्रिया और विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथास्थान, तो यथास्थान का मतलब क्या होता है, स्थान के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथासंभव। देखिए इसमें लगा हुआ है पूर्व पद अवयव लगा, यथा, प्रति, यथा, आ, ये सब क्या है, अवयव है। तो इन सब को ध्यान में रख करके अगर जिस शब्द में आते हैं तो अगर पूछता है ये कौन सा समास है, आँख बंद करके आप लोग अविभाव लगा देंगे, ठीक ना। जैसे यथास्थान, यथा स्थान के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथासंभव समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, ये सब क्या है, अविभाव समास है। याद रखिए समास में कि पूर्व पद अवयव होता है और यह वाक्य में क्रिया और विशेषण का कार्य करता है, वो क्या है, अविभाव समास है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों किसी न किसी कारक चिन्ह से बचने होते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने कारक पढ़ाया था, कारक देख लीजिएगा, उसमें मैंने कारक चिन्ह बताया है। तो उस वही तत्पुरुष समास में कह रहा है कि जो पहला पद और जो उत्तर पद जो होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों है, यह दोनों किसी न किसी कारक से, कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र है, राजा का पुत्र क्या होता है, राजपुत्र, तो अगर देता है राजपुत्र, ये कौन सा कारक है, ये समास है, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, कौन सा चिन्ह है, का छुपा है ना, तो राजा का पुत्र, ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। राजा रानी, राजा रानी, इसमें क्या छुपा है, कौन सा कारक चिन्ह छुपा है, की, यानी राजा की रानी। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, इसमें क्या है, कौन सा कारक चिन्ह छुपा है, से, रोग से ग्रसित है, ये रोग से ग्रसित, ठीक ना, ये ग्रसित है, रोग से ग्रसित। यानी तत्पुरुष समास में हमने क्या पढ़ा, जो पूर्व पद और उत्तर पद है जो किसी न किसी कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास में ध्यान देना है कि कारक चिन्ह उसमें छुपा जरूर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए आप लोग, राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा कारक चिन्ह छुपा है, का। राजरानी, राजरानी में की,
रोगग्रस्त से में कौन सा कारक चिन्ह है? से, यानी जिस समास में कोई कारक चिन्ह से जो बंधा हो उसमें कारक चिन्ह हो वह क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास समझ में आ गया। अब इसके भेद को जाने, तत्पुरुष समास के भेद को। तत्पुरुष समास जो है उसके भेद, तत्पुरुष समास के ये सब भेद हैं। और कारक जो है ये कारक के नाम है, ठीक है, कारक के नाम। और ये क्या है? ये सब, ये जितने हैं ये सब है कारक चिन्ह, ठीक ना। कारक चिन्ह लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे छूट गया है। कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह ये सब है। और ये कारक के नाम है। तो कौन सा? कर्ता कारक, कर्म, करण। मैंने कारक पिछले वीडियो में पढ़ाया, देख लीजिएगा। तो ये तत्पुरुष समास के जो भेद हैं 7, उसमें ये कारक चिन्ह तो होते ही हैं, तो वही सब है। संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। और इसके ये कारक चिन्ह है। कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के को लिए, आपादान जो अलगाव के लिए से आता है वो है, संबंध, ये सब है। ये सब इसके चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका तत्पुरुष समास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि तत्पुरुष समास में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो ये इस पे जो चिन्ह है ये चिन्ह ज़रूर उसमें लुप्त रहता है, उसमें रहता ही रहता है। इस चिन्ह का प्रयोग करके आपको समझ में आएगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है या नहीं। तत्पुरुष समास के ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, इसमें आया है ना को, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को किसका है? कर्म कारक का है, कर्म कारक, ठीक ना। तो इसमें क्या है? यह गिरह कट क्या है? तत्पुरुष समास है। स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। तो इसमें जो को है वो भी कर्म कारक है। कारक चिन्ह से पता चल जा रहा है कि ये क्या है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, ठीक ना। गंगा जल, किसका जल? गंगा का जल, गंगा का जल। का किसका कारक चिन्ह है? तो का जो है वह संबंध कारक का है, संबंध कारक का है। यानी जिस समास में कारक चिन्ह हो, ठीक है, जिसको हम विक्षेप करने पर कारक चिन्ह उसमें से निकलता है, वो क्या है? वह तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।